आज हम पोलिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनोलॉजी में पोलन ग्रेन और स्पोर्स की स्टडी करते हैं। पोलन ग्रेन एंजियोस्पर्म में एंथर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि म्यूसिस डिवीजन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और ये अक्सर टेट्राड में रहते हैं। लीनियर भी हो सकते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ब्रायोफाइट में कैप्सूल के अंदर, और टेरिडोफाइट में माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। ये मेल गेमेटोफाइट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे चल के मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। एंजियोस्पर्म में मेल गेमेटोफाइट के अंदर एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल होता है। जनरेटिव सेल आगे डिवाइड होके दो स्पर्म सेल बनाता है, और जो ट्यूब सेल है वो पोलन ट्यूब बनाती है, जो कि जिसके सहायता से स्पर्म सेल्स एम्ब्रियो सैक में पहुंच के एग को फर्टिलाइज करते हैं। अब देखा जाए कि पोलन ग्रेन की स्टडी कर रहे हैं तो हमको पोलन या स्पोर्स मिल कहाँ सकते हैं। पोलन या स्पोर या तो हम सीधा किसी प्लांट से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम सेडिमेंट्री रॉक्स में भी पोलन और स्पोर्स की स्टडी कर सकते हैं। ये फॉसल पोलन और स्पोर्स वहाँ मिल सकता है। आप लिली का फ्लावर देख रहे हैं, और इसके अंदर 6 स्टेपल्स दिख रहे हैं हमको। 6 स्टेपल्स ये जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, और ये इशारा करता है कि ये मोनोकॉट प्लांट है। और इस लिली के प्लांट पे हम स्टेमन्स देख रहे हैं, और ये एंथर है, और इसके अंदर पोलन प्रोड्यूस होता है। हम पोलन की साइज के बारे में बात करने से पहले कुछ जो नोन साइज है, हमको कुछ सब्सटेंस की, कुछ एनिमल्स की, कुछ बॉडी पार्ट्स के का अंदाजा है हम लोग को कितने कितना बड़ा होता है वो। तो उस हिसाब से हम अगर पोलन की साइज का अंदाजा लगाना चाहें तो ह्यूमन हेयर 80 माइक्रोन, डस्ट माइट, ये डस्ट माइट आपको अपने घरों के डस्ट में मिल जाएंगे, और ये आपकी जो डेड स्किन है, डेड स्किन को ये इसका एज अ फूड मटेरियल है। इससे जिस तरह से पोलन से कई लोगों को एलर्जी होती है, वैसे इस डस्ट माइट्स से भी एलर्जी होती है। इनके फीकल मटेरियल से एलर्जी होती है लोगों को। सैंड्स और एंड, अगर कुछ देर के लिए हम ये सोचें कि पोलन ग्रेन आखिर कितने बड़े होते हैं, तो कई जवाब हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वाकई देखें तो पोलन ग्रेन आपकी हेयर की साइज से थोड़े छोटे, लगभग 60 माइक्रोन तक हो सकते हैं, 22 में भी, कुछ बड़े भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक अप्रोक्सीमेट साइज है कि आपके हेयर के साइज के आसपास आपके पोलन ग्रेन हो सकते हैं, या उससे छोटे। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 प्लांट, ये पाइनस के पोलन ग्रेन है, ये जो कि डस्ट की तरह दिख रहा है। और ये जो फ्लावर है एस्टरेसी फ्लावर का सिग्नेचर फ्लावर है, हेड टाइप के इनमें इन्फ्लोरोसेंस है, ढेर सारे इसके अंदर फ्लोरेट्स दिख रहे हैं। बहुत छोटे छोटे फ्लावर से ये मिलके बना हुआ है। इसमें रे फ्लावर और डेक्स फ्लोरेट, जो रे फ्लोरेट्स हैं वो बाहर की ओर हैं, और डिस्क फ्लोरेट वो सेंटर में है। और ये एस्टेरेसी फैमिली या डेसी का पोलन ग्रेन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर आउटग्रोथ है इसमें। और ये पाइनस का पोलन ग्रेन है, जो कि बाइसेकेट, 2 सेक लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। और इन पोलन ग्रेन को देखने से हमें ये प्लांट्स किस तरह से पोलिनेशन करते होंगे उसका अंदाजा लग सकता है।
और पोलन ग्रेन को देख के भी हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज के वो पोलन ग्रेन हो सकते हैं। अम, तो ये पोलन ग्रेन अगर आप देखें तो इसके अंदर दो एयर सेक्स पाए जाते हैं, या विंग लाइक एयर सेक्स पाए जाते हैं, और ये सेंट्रल बॉडी है। सेंट्रल बॉडी में 4 सेल होते हैं, दो प्र, न, दो प्रोथेलियल सेल, एक जर्मिनेटिव सेल्स और एक ट्यूब सेल। तो ये पोलन ग्रेन के अंदर जो पाइनस का पोलन ग्रेन है उसमें 4 सेल्स होते हैं। और इस पे इसको देखने से स्पष्ट लगता है कि ये पोलन ग्रेन विंड के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। तो ये विंड पोलिनेटेड होता है पाइनस का प्लांट। और आप अगर इस डेसी या एस्ट्रेसी फैमिली के प्लांट की बात करें तो इसके अंदर पोलन ग्रेन पे स्पाइंस है। तो ये ये इससे ये अंदाजा लगता है कि ये स्पाइंस सामान्यतः जो हनी बी है उसके लेग्स पे ये स्टिक कर जाएं और उसके बाद ये पॉलिनेशन हो। तो हम पोलन ग्रेन को देख के कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पॉलिनेशन कैसा होता होगा। और पोलन ग्रेन को देख के कोई भी एक्सपर्ट ये बता सकता है कि ये पोलन ग्रेन किस जीनस के प्लांट का है। तो पोलन की स्टडी इस तरह से भी महत्वपूर्ण है। ये एक बैरन रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम जाते हैं और कुछ पोलन ग्रेन के सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और हमको पोलन ग्रेन के सैंपल्स मिले, यहाँ से पोलन ग्रेन के सैंपल मिले सेडिमेंट्री रॉक से, और हमको कुछ पोलन ग्रेन मिले जो बाद में हमने स्टडी करके पता किया कि ये पाम या के प्लांट के पोलन थे और कुछ सिकोया प्लांट के पोलन थे। तो दरअसल जो सेडिमेंट्री रॉक में पोलन है वो फॉसिल पोलन है। ये काफ़ी समय पहले वहाँ दब गए होंगे रॉक्स में, और हमने उनकी स्टडी की और फिर हमको ये पता चल गया कि ये कौन से प्लांट्स के पोलन है। तो इससे उस समय की इकोलॉजी का पता चल सकता है। उस समय जिस समय का ये रॉक है उस समय किस तरह की इकोलॉजी होगी, किस तरह के वहाँ प्लांट होंगे, इसका पता चल सकता है। तो इन पोलन ग्रेन के स्टडी से हमको ये समझ आता है कि वहाँ पे कोई स्ट्रीम या कोई नदी होगी, और बाकी कुछ प्लांट्स इस तरह से वो हम फिर से हम ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर। ये जिंगो का प्लांट है। तो किस तरह की वहाँ पे इकोलॉजिकल क्लाइमेट होगा, किस तरह के और प्लांट भी उसके साथ मिल सकेंगे। मान लीजिए कि उसके साथ अगर कुछ लीव्स वगैरह भी मिली है दूसरे प्लांट्स की, तो हम एक पूरा पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि वहाँ किस तरह के ऑर्गेनिज्म होते होंगे और किस तरह के प्लांट्स प्रेजेंट होंगे। पोलन ग्रेन की स्टडी अगर मान लीजिए कि किसी रॉक में पोलन ग्रेन है और उनकी स्टडी करनी है हमको, तो हम पहले वो रॉक्स ले आते हैं जहाँ पे लीफ या प्लांट मटेरियल मिलने का हमें चांस है। फिर उसको मॉर्टर पे पीस लिया जाता है। उसके बाद उसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड से ट्रीट किया जाता है उसको। जो आपका पाउडर है उसको हाइड्रोजन फ्लोराइड में रख दिया जाता है। उसके बाद HCl में रख दिया जाता है और उसके बाद फिर इसको हाइड्रेट करते हैं, वाटर में डाल दिया जाता है उस पाउडर को, और उसके बाद फिर ड्रॉपर से लेके स्लाइड पे रखा जाता है। और हम स्लाइड में जो भी पोलन की स्टडी करते हैं हमको वो पोलन की स्टडी कर लेते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। अब जब हम कोई भी पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं किसी फॉसिल रॉक में, तो हमको सिर्फ पोलन ग्रेन ही नहीं मिलता है। पोलन ग्रेन के साथ हमको ऑर्बिक्यूल्स मिल जाते हैं। ये ऑर्बिक्यूल्स अगर जब पोलन ग्रेन जब मैच्योर हो रहे होते हैं तो पोलन ग्रेन के ऊपर स्पोरोपोलेनिन एक वॉल बनती है
जो कि एंथर के टेपिटम सेल द्वारा बनाया जाता है। तो ये ऑर्बिक्यूल्स टेपिटम वॉल के अंदर बचे हुए स्पोरोपोलिनिन पार्टिकल्स हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये फ्लैजिलेटेड एल्गी है। और डाइनोफ्लैजिलेट सिस्ट भी हमको उस स्लाइड्स में देखने को मिलता है। तो डाइनोफ्लैजिलेट सिस्ट ये जाइगोट हैं डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी के। रेस्टिंग स्टेज है, जाइगोटिक स्टेजेस होती हैं। एक्रिटाक सामान्यतः यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एल्गी थे और फाइटोप्लैंक्टन्स कह सकते हैं। ये इनके फॉसिल्स भी हमको मिल सकते हैं। कीटेनोजोअन्स ये एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म है, एनिमल हो सकते हैं जो कि फ्लैक्स शेप होते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म फॉसिल ऑर्गेनिज्म है और अभी तक ये वाकई ये किस फाइलम में थे इसका कोई अभी पता नहीं चला है। स्कोलिडॉन जॉ है, पॉलीकीट एनिमल के जॉ का पार्ट है। तो हमको जब फॉसिल या कोई सेडिमेंट्री रॉक की स्टडी करते हैं तो हमको पॉलन ग्रेन के अलावा और भी पार्टिकल्स मिलते हैं, और भी प्लांट ओरिजिन के अलावा के पार्टिकल्स भी मिलते हैं। इन सबको एक साथ कहते हैं पॉलिनोमॉर्फ। इनकी स्टडी से भी हम रॉक जब बना होगा उसकी इकोलॉजी, वहाँ उसमें पेट्रोलियम है, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स का हमको पता चलता है। ये एंथर की सेक्शन है, ये टेपिटम वॉल है। और अभी शुरुआती दौर में आपने ये पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप से देखी गई स्लाइड है। इसमें हम वैक्यूल देख सकते हैं और एक न्यूक्लियस देख सकते हैं। इसमें फिर माइटोटिक डिवीज़न होता है और इसके अंदर एक ट्यूब सेल और एक जनरेटिव सेल बन जाती है। जनरेटिव सेल वापस एक माइटोटिक डिवीज़न करके दो स्पर्म सेल बना लेती है। सामान्यतः अगर हम पोलन ग्रेन देखें तो हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि जो पोलन ग्रेन होता है वो मेल गेमेटोफाइट है और स्पर्म भी प्रोड्यूस करता है। तो जो ये मेल गेमेटोफाइट है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, तो डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्लांट की लाइफ साइकिल में। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है डेसिकेशन से, यूवी रेस से। तो इसीलिए इस पे स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई वॉल होती है पोलन ग्रेन में, स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई वॉल। स्पोरोपोलिनिन अभी तक हमने देखा था कि जब हम पोलन सैंपल की स्टडी कर रहे थे तो पोलन ग्रेन पे हमने HCl, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस तरह के सब्सटेंस को ट्रीट किया पोलन ग्रेन से, ताकि दूसरे टिश्यू न रहे पोलन सैंपल में, या जो भी दूसरे मिनरल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाए, ताकि हम पोलन ग्रेन की स्टडी आसानी से कर सकें। तो स्पोरोपोलिनिन जो है ये मटेरियल केमिकल के ट्रीटमेंट से या एंजाइम के द्वारा डिग्रेड नहीं होता है। तो इस तरह का मटेरियल इसलिए पोलन ग्रेन के ऊपर, या स्पोरोपोलिनिन का इस तरह का मटेरियल इसलिए पोलन ग्रेन के ऊपर ये कवरिंग पाई जाती है, ताकि आपका माइक्रोस्पोर जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। माइक्रोस्पोर को ये यूवी लाइट से भी प्रोटेक्शन देता है, यानी कि आपका स्पर्म्स जो पोलन ग्रेन के अंदर हैं वो पूर्ण रूप से प्रोटेक्टेड रहते हैं, और वो एश्योर करता है कि लाइफ साइकिल प्लांट की चलती रहे। जो स्पोरोपोलिनिन है सामान्यतः
तीन तरह की यूनिट से बना होता है, तीन तरह के केमिकल कंपोनेंट से बना होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सीफिनॉल और फिनाइल प्रोपेनॉइड्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये तीनों जो कंपोनेंट हैं वो क्रॉस लिंक्ड होती हैं, और ये बाय एंड लार्ज टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में स्पोरोपोलिनिन की कॉम्पोजिशन काफ़ी सिमिलर है, लेकिन ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोपोलिनिन की जो कॉम्पोजिशन है बाकी के टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से डिफरेंट है। जो आपकी पोलन ग्रेन पे वॉल है वो दो लेयर में बनी होती है, एक्साइन और इंटाइन। ये ब्लूइश कलर में जो दिख रहा है वो एक्साइन है, और आपको जो येलोइश कलर में जो दिख रहा है वो इंटाइन है। तो एक्साइन और इंटाइन से बनी हुई लेयर है। एक्साइन आगे चल के एंड इंटाइन सेक्साइन और इंटाइन में डिफ्रेंशिएटेड होती है, और इंटाइन में सबसे निचली फुट लेयर है, उसके बाद फिर ये कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, उसको कॉलिमुलेट कहते हैं, और टेक्टम टेक्टम के ऊपर डिफरेंट तरह के स्कल्पचर्स होते हैं और पॉलिनोकिट पाया जाता है। अब बात करें कि पोलन ग्रेन में कितने पोलन ग्रेन के ऊपर जो आपके स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन की जो लेयर है इसके ऊपर अलग कई तरह के अपर्चर्स भी पाए जाते हैं। अपर्चर्स या तो ओपनिंग है या बिल्कुल डिस्टिंक्ट है सरफेस पे, पोलन सरफेस पे, बाकी सरफेस से बिल्कुल डिस्टिंक्ट कोई ऑर्नामेंटेशन या कोई बिल्कुल डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर है, तो हम उसको अपर्चर कहते हैं। अपर्चर इलोंगेटेड फिशर के रूप में हो सकता है। अगर ये इलोंगेटेड फिशर के रूप में है तो इसको कॉल्पी कहते हैं, और अगर ये डिस्टल पोल पे है तो इसको सल्कस कहते हैं। ये अगर अपर्चर पोलन ग्रेन के ऊपर अपर्चर अगर सर्कुलर फॉर्म में हो तो पोरेट अपर्चर, और इस पोलन ग्रेन पे लगभग ये यूनिफॉर्म रूप से सर्कुलर स्ट्रक्चर या अपर्चर फैले हुए हैं, तो इसीलिए पॉलीपोरेट ग्रेन कहलाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपर्चर में कॉल्पस और पोरेट दोनों एक साथ दोनों अपर्चर हो कंपाउंड अपर्चर, तो ये कॉल्पोपोरेट पोलन ग्रेन कहलाएगा। और तीन कॉल्पस और तीन इसके अंदर तीन कॉल्पस और तीन अपर्चर इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तीन पोर्स पाए जा रहे हैं, तीन कॉल्पस और तीन पोर्स, तो इसीलिए ये ट्राइकॉल्पेट पोलन ग्रेन है। थैंक यू आज के लिए।